ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, सेल है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होगा? वो होगा हमारा सेल। क्यों? क्योंकि इसी पर हमारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज या जितने भी प्रोटोजोआ है, जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो बेसिक उसमें क्या पाया गया कि जो मल्टी सेलुलर हैं, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि यूनिसेलुलर मतलब बस एक ही सेल के बने हैं, मतलब जो नेकेड आई से तो दिख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और उन्हीं के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं। सेल डिवीज़न से लेकर के खाना पीना, जो भी वेस्ट एक्सक्रीट करना या प्रोटेक्शन अपना इन्वायरमेंट से, ये सारे चीज़ें, और अपने आप को बैलेंस रखना, लाइफ फॉर्म्स में बैलेंस रखना, ये सारे एक ही सेल करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मल्टी सेल होते हैं, जैसे यहाँ पे मसल सेल, और ये सेल्स जो है, मसल सेल जो टिश्यू है, इन सभी को अगर आप कनेक्ट कर दें तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। अगर मसल सेल, ब्रेन सेल और अलग अलग टाइप के बोन सेल को अगर जोड़ा जाए तब कोई फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन मसल सेल को स्मूथ मसल सेल है ये, और जब एक साइड स्मूथ मसल सेल से जब इनको आपस में जोड़ दिया जाए तब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, जो कि मस्कुलर बन जाता है ना, मस्कुलर, ठीक है। तो ये मसल्स हो गया हैंड का, तो स्मूथ मसल सेल में यही है। और जितने भी मल्टी सेलुलर के सेल्स में एक सेल काम नहीं करता, वहाँ पे सभी सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं। और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में यही अंतर है कि इसमें जो भी है, इसमें ओनली वन सेल प्रेजेंट रहेंगे, ओनली वन सेल। तो सिंगल सेल है तो क्या हो गया कि ये कितना पावरफुल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और सारे लाइफ फॉर्म्स, मतलब सारे लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओनली वन सेल, मतलब एक ही सेल। अब सेल बार बार आ रहा है, कितना बड़ा होगा साइज इसका, सेल दिखता क्यों नहीं है? नेकेड आई से तो पॉसिबल नहीं है देखना, और सेल के डेफिनेशंस को भी हम लोग चेक करेंगे। तो सेल में क्या है कि ये वन सेल का बना है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, तो इसका क्या होगा कि ये मल्टी सेलुलर है तो इसमें 2 और मोर सेल्स, जाहिर है कि बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलियंस भी हो सकते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल, 2 और मोर सेल्स ऑर्गेनिजम्स, ओके, परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे मसल्स में, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स है, ये मसल सेल है, उसमें मसल सेल होंगे, ठीक है, बोन में बोन सेल होगा, तो परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन फॉर लाइफ प्रोसेस। ये सब कुछ हो गया, इसमें एग्जांपल हो गया अमीबा, फिर जितना भी प्रोटोजोआ है ना, प्लाज्मोडियम हो गया, फिर क्लैमिडोमोनास एक्सेट्रा, जो भी इसमें ह्यूमंस, हम लोग, और जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो गया एंड एक्सेट्रा, ओके। ये रहा सेल के बारे में, यूनी जो मल्टी सेलुलर, हम लोग पहले से 8 क्लास में पढ़ के आए हैं। अभी 8 क्लास के लिए भी सही है, 9 क्लास के लिए भी सही है, दोनों का सिलेबस बराबर है सेल का, लेकिन आगे जाके कुछ हाफ हो जाता है, इसको नोट कीजिए। और उसके बाद सेल का हम लोग देखते हैं, सेल का डेफिनेशन क्या बनता है इससे। तो हम लोग में क्या पाया गया, जैसे मस्कुलर, ये मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स, उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें, तो माइक्रोस्कोप अगर हम यहाँ बनाएं, ये माइक्रोस्कोप अगर देखा जाए,
ओके, ये लेंस रह गया, आईपीस यहाँ पर, फिर एक और यहाँ पे इसका सपोर्ट, ठीक है। आईपीस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, यहाँ पर जितने भी लेंस हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आईपीस हो गया, ठीक है, कंडेंसर हो गया, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तब आपको यहाँ पे लाइट में सील दिखेगा। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तो मॉडर्न हो गया, मॉडर्न माइक्रोस्कोप है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसके सेल के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अनियन सेल को देखें, अनियन सेल को, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। सेल तो प्रेजेंट है, बस उसको समझना है कि उसमें क्या फंक्शंस है, क्यों है। तो पहले आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, उसमें आपको कोई सेल नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा क्या है कि इसमें सेल प्रेजेंट है, और सेल है तो क्या इसका काम है, क्यों सेल प्रेजेंट है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, उसको लाइफ प्रोसेस करने में, मदद करने में, या उसके जितने भी हो सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसमें सब में हेल्प करने के लिए। तो ये हो गया अनियन सेल, ये अनियन सेल है, ये माइक्रोस्कोप हो गया। सेल का क्या डेफिनेशन बनता है कि इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा घर बना है वो ब्रिक्स से बना है, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिला के बना, वैसे ही सेल है। सेल को अगर आप जोड़ दें तो एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अभी हम समझेंगे कि एक यूनिसेलुलर कैसे, जैसे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल है, बोन सेल है, एक सेल कैसे डिवाइड किया अपने आप को, उतने सारे सेल बने रिप्रोडक्शन होकर, तब जाके ये ऑर्गेनिज्म का पूरा टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बना। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। और एक और चीज़ में ये है कि सेल को डिस्कवर किसने किया। जैसे सेल पहले से था लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं रहे थे, तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल जो है डिस्कवर्ड बाय, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो कहानी ये है कि रॉबर्ट हुक ना, उनको बहुत इंटरेस्ट था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में देखने का कि उसमें है क्या क्या, किस चीज़ से बना है। एटम है, एटम होता है नॉन लिविंग का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो क्या है कि रॉबर्ट हुक अपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाए, और ये ईयर था 1665। उन्होंने क्या देखा कि पेड़ के छाल को, बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब पेड़ की छाल, बार्क ऑफ अ ट्री, उसका से बना कॉर्क, बोतल का जो कॉर्क आता है लकड़ी का रहता है, बार्क ऑफ अ ट्री से बना होता है, तो कॉर्क होगा। उस कॉर्क में जब जूम किए माइक्रोस्कोप से देखे कि वो क्या चीज़ से बना है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आया। यहाँ पे बना देते हैं, ये हनी बी का हनी कॉम्ब होता है, वैसा स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उनको इसमें कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, और ऊपर से ये तो लग नहीं रहा था कि इसमें ऐसा कुछ होगा डिज़ाइन, लेकिन माइक्रोस्कोप से ये डिज़ाइन उनको दिखा। बिल्कुल ऐसा रहेगा, और बीच में न्यूक्लियस, छोटा सा डॉट, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, और बाकी चारों तरफ साइटोप्लाज्म। तो उन्होंने ये देखा, और इसको देखा कि और भी होंगे ऐसा, अगर इसमें ही है तो देखे उन्होंने सेल का डिस्कवर किया। उसके बाद
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ये जो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया बाद में जाके कि इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेंटर ऑफ द सेल है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इसको आप नोट कीजिए।